लुगिज्म चैप्टर 591। वेल, बहुत कम बार ऐसा होता है कि चैप्टर्स किडनी टचिंग लगते हैं और ये वाला वाकई में उनमें से एक था। हमें मैंडियोक के पास्ट का एक अलग हिस्सा दिखाया गया और साथ ही दो लेजेंडरी टपके हुए कैरेक्टर्स का मीटअप भी देखा। और हाँ, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंडियोक अभी भी सर्वाइव कर लेगा, वो प्लीज लुल्ली पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। मैंडियोक की डेथ कंफर्म हो चुकी है। वो बस जाते जाते अपना वो लास्ट प्रॉमिस निभाता गया जो उसने यूजीन से किया था। एंड रही बात उसकी फाइट की, तो काफी लोग उसे इस चैप्टर में देखकर यही बता रहे हैं कि मैंडियोक के पास कंफर्म स्ट्रेंथ मास्टरी है। वेल, उन सबको पहले से बता दूं कि उसके पास स्ट्रेंथ मास्टरी पहले से ही थी। ये चीज हमें हंट फॉर गन आर्क में भी दिखाई गई थी, बस ज्यादातर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसी के साथ हैशटैग रेस्ट इन पीस मैंडियोक भाई, आपने जाते जाते ये साबित कर दिया कि आप यूजीन के गन हो। पर इसी के साथ हम सबके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू के कैरेक्टर को लेकर। देखो, पहले तो हमने इसको अभी तक एकदम साइलेंटली काम करते हुए देखा, फिर इस चैप्टर में जब वो मैंडियोक के सामने इन्वॉल्व हुआ, तब उसने मैंडियोक में सलिए घुसा घुसा के अपना क्रेजी मोड दिखाया। लिटरली ब्रो बिकम जूनगो ऑफ फर्स्ट जनरेशन। एंड बेसिकली हमने इसकी एक इवल साइड को देखा। बट जब मैंडियोक ने जाते जाते भी उस टनल को प्रोटेक्ट किया, तब चंगसू भाई ने उसे रिस्पेक्ट शो की। तो अभी भी मैं कहूंगा कि इसका कैरेक्टर पूरी तरीके से डिफाइन करने में हमें अभी उतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो बात अलग है कि हमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये बंदा पैसों की सुपारी लेकर किड्स किलिंग वाला काम करता है, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जनरेशन के कई सारे लोग बिना पैसों के बाथरूम में ये काम कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अभी से चंगसू भाई के बारे में उतने पर्सपेक्टिव मत बना लो कि ये इवल ही है। क्या पता आगे चल के वो और भी ज्यादा महाहरामी निकले। और इन सारी चीजों के अलावा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज ये थी कि हमें गैप्योंग किम और लाइटनिंग चोई दिखे इंचियोन में। वो उसी डाइनर या रेस्टोरेंट में थे जहाँ पर जेक किम और डैनियल भी रुके थे। एंडी सम्मा जी ने उनके पास से भी तगड़े बिल की वसूली की थी। सो मेरा तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या ये जो फ्लैशबैक हमें दिखाया गया वो इंटरनल वॉर के दौरान का है या फिर उससे पहले का। बिकॉज इंटरनल वॉर के बाद ही इंचियोन की सारी चीजें बिगड़ी थी और तब से ही ऐसे ज्यादा पैसे खाने की परंपरा शुरू हुई थी। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मे बी गैप्योंग किम से स्पीड के सर्कल को कोई दिक्कत होने वाली हो, बट ये चीज अभी भी उतनी क्लियर नहीं है। और इसी के साथ एक खास डिटेल बताना चाहूंगा कि जब भी हमें किसी भी चैप्टर में गैप्योंग किम से रिलेटेड कोई पास्ट की चीजें दिखाई जाती है, तब उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मेन फोकस कैरेक्टर होता है ना, उसकी डेथ कंफर्मली हो जाती है। ये डिटेल मुझे एक सब्सक्राइबर ने लाइव के दौरान बताई थी, सो इसका फुल क्रेडिट गोज टू हिम। अब बात करते हैं जियोला के रीजन के बारे में। जैसा कि गैप्योंग किम ने कहा कि जियोला को कहा जाता है रीजन ऑफ फाइटर्स। वो प्री जनरेशन के पहले से भी वैसा ही रहा है, बिकॉज द एंटायर प्लेस इज मॉन्स्टर्स टेरिटरी। बेसिकली गैप्योंग किम का कहने का मतलब ये होता है कि जियोला के रीजन के काफी सारे बंदों में फाइटिंग के जीन्स इनबिल्ड है, उनको हल्के में कभी भी लिया नहीं जा सकता। तो अगेन उनके इस वाले स्टेटमेंट पर और भी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि जियोला के लोग अगर इतने ही अच्छे फाइटर्स हैं, तो आखिर उनके फर्स्ट जनरेशन वाले किंग ने क्यों जेम्स ली के साथ हाथ मिलाया। क्योंकि कीटे किम ने जो चैप्टर 586 में बोला था, वो गैप्योंग किम के इस वाले स्टेटमेंट से 369 डिग्री डिफरेंट है। कीटे ने कहा था कि जब जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन को खत्म कर रहा था, तब जियोला उन रीजन्स में से था जिसने कोऑपरेट किया, और ऊपर से जेम्स ली का कोई फेवर भी है किंग ऑफ जियोलाडो के ऊपर। तो आखिर जियोलाडो ये कैसी टेरिटरी है जहाँ के मॉन्स्टर्स पैसों में बिकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें अपने आप में ही काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे ये बता पाना मुश्किल है कि किंग ऑफ जियोलाडो कोई गुड गाय है या फिर बैड गाय। लिटरली उसकी 100 बुरी चीजें दिखा देंगे पीटीजे, लेकिन उसके बाद बस एक ही चैप्टर लगेगा उनको भाई को भला मानुष साबित करने में। तो चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन पर। मेरे हिसाब से नेक्स्ट पूरा चैप्टर कुरोदा रूहे पर फोकस करेगा कि कैसे वो फर्स्ट जनरेशन के दो किंग्स पाजू और पोहांग से भिड़ता है, और उस फाइट में उसको भी हैवी इंजरीज होगी। अब अगर पीटीजी कुछ ज्यादा ही शॉक देना चाहते हैं हमें, तो हो सकता है कि वो कुरोदा रूहे को भी निपटा दे, बट आई डोंट थिंक कि सडन ऐसा हो। हमें लुगिज्म में काफी टाइम से रूहे का पावर अप नहीं दिखा है, सो ये उसके लिए एक बेस्ट कंडीशन है कि पीटीजे उसको अच्छा सा एक पावर अप दे और वो उन फर्स्ट जनरेशन वालों को डिफीट करे। लेकिन इसी के साथ वर्कर्स के सारे एफिलिएट भी खत्म हो जाएंगे, बस उनके हेडक्वार्टर्स को छोड़कर, जहाँ पर अभी तक जिन्यूंग पार्क को लेकर यूजिन पहुंचा है कि नहीं, वी डोंट नो। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में ही हमें इस चीज का अपडेट मिल जाएगा, और साथ ही हमें ये भी पता लग सकता है कि क्या किंग ऑफ जियोलाडो का क्रू उस टनल को छोड़कर किसी और रास्ते से उनको चेस कर
करने जा रहे हैं या फिर वो टॉम ली या मिस किम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अलाइड एंड जेक किम के बारे में मैंने जो भी सारी चीज पिछली वीडियो में बताई थी, मैं उन्हीं पर अभी के लिए स्टिक रहूंगा। और अगर बात करूं पब्लिक प्रिडिक्शन की, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि कुरोदा को बचाने के लिए वहाँ पर शिनोहान आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात बस सोचने में सही लगती है, लेकिन स्टोरी के अंदर कहीं पर भी ये फिट नहीं होती। सो आपकी इस बारे में पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये प्लीज कमेंट में लिख देना। और फ्यूचर चैप्टर से रिलेटेड आपकी अपनी कोई भी प्रिडिक्शन है, वो भी आप शेयर कर सकते हो। रही बात स्ट्राइक पड़ने की, तो देखो प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस गांड फटने की है बात।